नंदनी क्योंकि आरी कामधेनु की लली आरी नंदनी आरी सुगरी लगे भारी कामधेनु की लली आरे नंदनी लगती प्राण प्यारी अरे एक दिनाल की लई बसुमती मत पिरता नारी भैया एक दिनाल की लई बसुमती मत पिरता नारी वशिष्ठ जी के आश्रम पर बंधी थी। आठों बसु जब चले और आठों बसुओं की पत्नी ने जब देखा ये नंदनी बड़ी प्यारी है, महाराज अपने अंदर हमें मोहित करने की इसके अंदर शक्ति है, आकर्षित कर रही है। तो महाराज ऐसा ही नहीं, अरे नंदनी सुगल लगे भारी और दूध पान करी जाए जवान मर जाए अमलारी भैया दूध पान करी जाए जवान मर जाए अमलारी गाय की खासियत ये थी कि जो भी इस गाय का दूध जब पी लेता है ना तो जल्दी वो बूढ़ा नहीं होता है, उसकी 10 साल की आयु और कम हो जाती है, बुढ़ापा नहीं आता है। अरे निरूप पर्वत पीछा वशिष्ठ जी रहते तपनारी और लई नंदनी चुराई मुनि ने क्रोध करे भैया लई नंदनी चुराई मुनि ने क्रोध करे बसुओं ने उस गाय को चुरा लिया। अब वशिष्ठ जी ने देखा कि मेरी गाय का महाराज हरण हो चुका है, कोई मेरी गाय को चुरा लग गया है। और जब उन्होंने योग दृष्टि से देखा कि ये काम बसुओं ने किया है, तब बसुओं को श्राप दे दिया। अरे तुम ज्ञान होकर के अज्ञानता वाला तुमने काम किया है और मेरी गाय को चुराया है, तो जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम पृथ्वी पर जाकर के मनुष्य बन जाओ। और जब ये श्राप दिया तो महाराज आठों बसु वशिष्ठ जी के चरणों पर गिर गए और विनती करने लगे, प्रार्थना करने लगे, आपने श्राप दिया है, अब इस श्राप से महाराज मोक्ष का उद्धार भी, मोक्ष का मार्ग भी बता दो। तो वशिष्ठ जी ने कहा सुनो, तुम पृथ्वी पर जाकर के मनुष्य बनोगे लेकिन तुम्हारा मोक्ष होगा कैसे? जो भी तुम्हें जन्म देने के बाद जल में बहा दे, यानी पैदा करते ही मार दे, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो वे आठों बसु
हर किसी के पास में गए, सभी देवियों के पास में गए, मैया लक्ष्मी के पास में गए, गिरजा भवानी के पास में गए, आदि शक्ति के पास में गए, मैया सरस्वती के पास में गए, लेकिन किसी ने भी हाँ नहीं किया। क्यों? क्योंकि महाराज उन्होंने सोचा यदि मैंने जन्म देकर के जल में बहा दिया तो लोग मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे, कैसी माँ है, जन्म देकर ही पुत्र को मार दिया। तो अंत में गंगा मैया के पास में गए, बोले मैया बोलो